हेलो एवरीवन, जय हिंद जय भारत। आज हम सब एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंसी। मतलब कि क्या, हम सब आज, चाहे वो एक बच्चा हो, चाहे वो एक बूढ़ा हो या एक नौजवान हो, हम सब किसी ना किसी तरीके से हर एक कोई इन्वॉल्व है इस टेक्नोलॉजी में। ठीक है, क्या होता है टेक्नोलॉजी, क्या मीनिंग होता है डिपेंडेंसी का, टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंसी का क्या मतलब होता है, ये सब कुछ अभी हम लोग कुछ मिनट में आगे देखने वाले हैं। एक थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्लेमर है कि इस वीडियो में पर्सनली सिर्फ और सिर्फ बात किया गया है तो पॉजिटिव वे में, ठीक है, कि टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी से हम सब क्या क्या कर सकते हैं और किन किन सेक्टर में ये टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंसी हमको हेल्प करता है, हम सबको हेल्प करता है। ठीक है, इसमें कोई भी नेगेटिव पर्सपेक्टिव से नहीं देखा गया है, क्योंकि कोई कोई लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे कि इसमें नेगेटिव तो बताया ही नहीं है। आई नो कि कोई भी चीज़ होता है उसका बोथ साइड्स होते हैं, ठीक है, एक सिक्के की दो पहलू होती हैं, एक हेड और एक टेल। उसी तरीके से कोई भी चीज़ हो हम सब का, या कोई थिंग्स हो, वस्तु हो, ह्यूमन हो, हर एक का दोनों पार्ट होता है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। लेकिन इस पार्ट में, इस वीडियो में हम सब सिर्फ पॉजिटिव वाले में बात करने वाले हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखने वाले हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंसी। ठीक है, आगे देखते हैं क्या क्या इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले ओवरव्यू लेंगे टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंसी का, पूरे एक ब्रॉड वे में देखेंगे कि क्या होता है, चीज़ें कैसे बनती हैं, क्या किस तरीके से हम सब डिपेंडेंट हैं, एक और ब्रीफ में देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट दिख रहा है हम लोगों का कि मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिपेंडेंसी, मतलब कि हम लोग मतलब जानेंगे कि टेक्नोलॉजी का क्या मतलब होता है और डिपेंडेंसी का क्या मतलब होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरे में भाई इसका ज़रूरत क्यों पड़ा हम सबको, नीड क्या है, टेक्नोलॉजी का नीड क्या है, ठीक है, ज़रूरत क्या है, वो देखेंगे। फिर साथ में चौथे पॉइंट पे हम लोग देखेंगे, जो कि मेन व्यू इसी पर देखने वाले हैं हम लोग, कि टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंसी इंपॉर्टेंट है, वो भी किस किस वे में। तो पहले इकोनॉमिक वाले में देखेंगे, इकोनॉमिक सेक्टर में किस तरीके से टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंसी है हम सबको मदद करता है। दूसरे में एग्रीकल्चर देखेंगे, तीसरे में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, और चौथे में एजुकेशन, और लास्टली हम लोग देखेंगे ग्लोबलाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंसी का। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए ब्रीफ में हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और ओवरव्यू लेते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन में देख रहे होंगे कि भाई आपको दो टर्म दिख रहा होगा, ठीक है, एक तो पहला टेक्नोलॉजी, ठीक है, और दूसरा डिपेंडेंसी। सबसे पहले अगर हम लोग टेक्नोलॉजी की ओर बात करें तो टेक्नोलॉजी जैसे ही अगर हम पास में आए, टेक्नोलॉजी के करीब में, तो भैया टेक्नोलॉजी जैसे ही दिमाग में आता है तो हम सब के दिमाग में आने लगता है कि शायद मोबाइल होगा, शायद कंप्यूटर होगा, ठीक है, शायद कोई नेटवर्क होगा बहुत बड़ा जिसमें बहुत तरह तरह के कोडिंग किए होंगे, या कोई इक्विपमेंट होगा, ठीक है, कोई टूल्स होगा जिसमें टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल करके एक नए तरीके से, इनोवेटिव वे से किसी चीज़ को दिखाया गया होगा और उसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे, ये टेक्नोलॉजी। और एक आसान भाषा में कहें तो टेक्नोलॉजी जैसे ही शब्द हमारे दिमाग में आता है तो भैया इलेक्ट्रॉनिक्स आना होता है हमारे दिमाग में कि भाई ये चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी से चलती होंगी शायद, ठीक है। तो इस तरीके का दिमाग में हम लोगों का आता है टेक्नोलॉजी सब जैसे ही सुनते हैं। तो दूसरा हम लोगों के पास है भैया डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी को देखें तो डिपेंडेंसी को देखने में भैया ये देखो, जैसे कि हम लोगों का एक लूडो खेलते हैं तो लूडो में भी होता है ना 6 साइड्स, ठीक है, उस तरीके से ही कुछ 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 लिखा होता है। तो इस व्यक्ति को देखो, यहाँ से अगर डिवाइड कर दे, ये अगर इस तरफ से पलट दे तो ये डिपेंडेंसी क्या बन जाएगा, इफिशिएंसी। इफिशिएंसी कहने का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ को हम लोग को पाने का क्षमता, ठीक है, इफिशिएंसी मतलब कि एबिलिटी, ठीक है, एक ऐसा क्षमता जो कोई भी चीज़ को हम अचीव कर सके हम बिना किसी वेस्ट के। किस चीज़ का वेस्ट, एफर्ट, एनर्जी, कोई भी चीज़ हो सकता है, वेस्ट होगा लेकिन बहुत ही मेन्यूट में होगा, बहुत ही कम वे में होगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं इफिशिएंसी। अब डिपेंडेंसी क्या होता है, तो इसी इफिशिएंसी के जस्ट हम लोग अगर उल्टा ऐसे कर दे, इसको हम लोग ऊपर पलट दे, ठीक है, इसको ऊपर पलट दें तो ये डिपेंडेंसी हो जाएगा। मतलब कि हम अपने इफिशिएंसी को डिपेंडेंसी में बदल सकते हैं, ठीक है, और इफिशिएंसी को डिपेंडेंसी में और डिपेंडेंसी को इफिशिएंसी में, ये करने की क्षमता हमारे हाथ में है, हम जैसे चाहे वैसे चीज़ों को बदल सकते हैं, ठीक है। एक छोटा सा ब्रीफ यही था। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। टेक्नोलॉजी हमें लिमिटेशंस भी देता है, हम लोग खुद भी ऐसे ही नहीं कि कुछ भी चीज़ें कर ले, ठीक है, तो ये हमें लिमिट भी चीज़ों को करता है। लेकिन हम चूँकि पहले ही बता चुके हैं कि हम लोग सिर्फ पॉजिटिव बात करने वाले हैं, तो इसके लिमिटेशंस क्या क्या ये लिमिट करता है, इन चीज़ों पर बात नहीं करने वाले हैं, ठीक है। ये देखो, यहाँ पर देख रहे होगा कि बहुत सारे लैपटॉप्स दिख रहे हैं, बड़े बड़े ऐसे दिख रहे हैं। मतलब टेक्नोलॉजी जैसे ही दिमाग में आता है इस तरीके के इमेज हमारे दिमाग में बनने लगते हैं, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं सर, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं। टेक्नोलॉजी
हमारे लिए मददगार होगा जब हम उससे हाथ मिला लेंगे। एंड सेक हम दोस्ती किससे करते हैं? जो हमारे फ़ायदे का हो, जो हमारे लिए अच्छा काम करता हो, हम उसके लिए अच्छा काम करते हैं, उसी से तो दोस्ती करते हैं। या जो हमारे लिए बुरा सोचता हो उसके साथ तो दोस्ती नहीं करते हैं, ठीक है? तो इसी तरीके की टेक्नोलॉजी से जैसे ही हम अपना हैंडशेक करेंगे, हाथ मिलाएंगे, तो वो हमारे लिए बहुत ही मददगार हो जाएगा, बहुत ही तरह से, ठीक है? कैसे कैसे होगा ये देखेंगे कि अगर आज के समय में हम देखें तो ये सब देखो, एक बंदा है लैपटॉप पे काम कर रहा है, और लैपटॉप पे काम कर रहा है तो टेक्नोलॉजी किस तरीके से मदद करता है वो देखो। पहला कि ये हमें न्यूज़ देता है। अभी आप कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी जेपीएससी जो भी चीज़ें कर रही हैं, ठीक है? उन सब में अगर न्यूज़ देखने की बात आता है, एडिटोरियल देखने की बात आता है, तो अभी जहाँ पर अगर हार्ड कॉपी न्यूज़पेपर का नहीं पहुँचता है, वहाँ हम लोग सॉफ्ट कॉपी देखते हैं। वो सॉफ्ट कॉपी देख किस में रहे हो सर? सॉफ्ट कॉपी जिसमें पढ़ रहे हो, जिसमें देख रहे हो, उसका वो भी तो एक टेक्नोलॉजी ही है। तो इस तरीके से मदद करता है। फिर टीम वर्क में सहायता करता है। मोबाइल तो हम लोग डेली यूज़ करते हैं, ठीक है? साथ ही कोई भी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना होता है, चाहे गूगल हो, चाहे कहीं से भी हो, वो सब हम लोग टेक्नोलॉजी की मदद से ही तो करते हैं, ठीक है? ओके सर, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं, थोड़े से और आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को देखते हैं, ठीक है? अपने पहलू में आगे बढ़ते हैं। और हमने सेकेंड पार्ट में देखा था कि भाई हम लोग देखेंगे कि मीनिंग समझेंगे टेक्नोलॉजी और डिपेंडेंसी का। तो जैसा कि यहाँ पर देख रहे होंगे, ठीक है, स्क्रीन में देख रहे होंगे कि क्या दिख रहा है कि भैया ये जो मीनिंग है ना टेक्नोलॉजी का, इसका जो ओरिजिन है वो एक ग्रीक वर्ड से हुआ है, ठीक है? और ग्रीक वर्ड में उसका मतलब क्या होता है? टेक्ने। और टेक्ने का मतलब होता है आर्ट एंड क्राफ्ट। जी हाँ, वही आर्ट एंड क्राफ्ट जो हम क्लास बचपन में स्कूल में आर्ट एंड क्राफ्ट किया करते थे, जो एक सब्जेक्ट हुआ करता था हम लोग का। तो हम लोग तरह तरह की चीज़ें बनाया करते थे, ड्राइंग किया करते थे, कलाकारी ना करते रहते थे। तो वही टेक्ने का मतलब होता है आर्ट एंड क्राफ्ट। जी हाँ, हम लोग टेक्नोलॉजी में भी क्या कर रहे होते हैं? आर्ट और क्राफ्ट ही तो कर रहे होते हैं। चीज़ों को नए तरीके से बनाना, उन्हें नए नए दिमाग लगाकर एक नया डायमेंशन देना, ये सब चीज़ तो कर रहे थे। तो क्या करते हैं? ये आर्ट एंड क्राफ्ट ही तो है, ठीक है? यही सब चीज़ें चलती हैं। ओके सर, टेक्नोलॉजी को दो भाग में बांटा गया, एक टेक्ने, दूसरा लॉजी। और लॉजी को ग्रीक में लोगस पढ़ते हैं और उसका मतलब होता है वर्ड एंड स्पीच, और दोनों को मिला दिए तो बन गया टेक्नोलॉजी। मतलब कि क्या सर कि एक 17वीं सेंचुरी में एक वर्ड हम लोगों को मिला जिसका नाम है टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी मतलब एक सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। मतलब कि एक सिस्टमैटिक तरीके से हम आर्ट एंड क्राफ्ट को सीखते हैं या बनाते हैं या उन्हें यूज़ करते हैं, इसी को टेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है? यहाँ तक हमें नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगा। और अगर और समझ सके कि टेक्नोलॉजी को और अच्छे से समझे, कि थोड़ा सा और ब्रीफ कर दो सर, थोड़े से अच्छे से और बतला दो, तो सर ये हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी कहने का मतलब है कि हम लोग किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करें एक साइंटिफिक तरीके से, मतलब कि साइंस उसमें मिक्स हो, ठीक है? और हम लोग नॉलेज का इस्तेमाल करें, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करें किसी भी प्रैक्टिकल पर्पज़ में। प्रैक्टिकल पर्पज़ क्या हो सकता है? हम लोग के डेली लाइफ में जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं वो चीज़ें हमारे प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए हो सकते हैं। उन्हीं चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाले हर एक चीज़ टेक्नोलॉजी होता है, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे कहीं भी हो, ठीक है? जहाँ भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? ये बंदा सोच रहा था, अब इसको आंसर भी मिल गया कि भाई हाँ टेक्नोलॉजी होता क्या है, ठीक है? खैर कोई बात नहीं, डिपेंडेंसी को हम ज़्यादा समझाएंगे नहीं। डिपेंडेंसी का मतलब हम सब जानते हैं कि किसी पर निर्भर होना, ठीक है? तो हम लोग टेक्नोलॉजी पे आए दिन निर्भर होते जा रहे हैं। जैसे कि अभी एआई आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब हम लोग के बीच में पूरी तरीके से घर कर चुका है, ठीक है? अब रोबोट्स आ रहे हैं, चैट जीपीटी, ये सब टेक्नोलॉजी है, ठीक है? ओके सर, नेक्स्ट पहलू पे बात करते हैं कि हम लोगों का नीड, ज़रूरत क्या है टेक्नोलॉजी का, ठीक है? क्यों हम सब के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है टेक्नोलॉजी, इस पर बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखें तो ये हमारे इम्प्रूव कर देता है हमारे एफिशिएंसी को, ठीक है? इम्प्रूव कर देता है एफिशिएंसी को, ठीक है? हम लोग डिपेंडेंसी और एफिशिएंसी पहले में ही देख चुके थे। अगर एक पहलू, एक स्टेप हम लोग आगे की ओर करते थे तो वो डिपेंडेंसी एफिशिएंसी में बदल जाता है। तो यही चीज़ कहता है कि हम लोग को टेक्नोलॉजी क्या करता है? इम्प्रूव कर देता है हमारे एफिशिएंसी को, कार्य क्षमता को। कोई भी चीज़, जैसे कि अगर एक आदमी कोई काम 4 घंटे में कर रहा है, तो उसी काम को टेक्नोलॉजी की मदद से इट मे बी पॉसिबल कि आधे घंटे में कर सकते हैं, या 1 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं, या 15 मिनट में कर सकते हैं टेक्नोलॉजी में। अगर इसका एग्जांपल हम देना चाहें तो जैसे कि पंजाब साइड में, ठीक है, जहाँ पर लंगर में खाना खिलाया जाता है ना, गुरुद्वारे में, ठीक है, तो वहाँ पर बहुत लोगों का खाना बनता है, ठीक है? और उतने लोगों का खाना हाथ से बनाना एक टाइम में उतना पॉसिबल नहीं होता, तो वहाँ पर मशीन लग चुके हैं। अब टेक्नोलॉजी का सहायता भी लिया जाता है, ठीक है? और दूसरे शब्दों, अगर दूसरा हम लोग पॉइंट देखें तो इनहैंस कम्युनिकेशन, ये हमारे बातचीत करने के जरिया को और ज़्यादा बढ़ा देता है। हम लोगों से और ज़्यादा इंटरेक्ट हो सकते हैं बहुत ही ईजिली और आसानी से। पहले किसी को कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचाना होता था तो भाई खत जाता था, कबूतर जाता था, बहुत कुछ होता था। लेकिन अब देखो, किसी से तुरंत से इंटरेक्ट करना हो, चाहे वो वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो, हम तुरंत से ही बात कर सकते हैं, चाहे वो मैसेज के जरिए हो, चाहे कॉल के जरिए हो, चाहे वीडियो कॉल के जरिए हो, किसी भी तरीके से इंस्टेंटली कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का ही तो दिया हुआ है सर कि हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को, संचार को बहुत ही ज़्यादा आसान कर दिया है, ठीक है? आगे अगर दूसरा देखें तो ये इजी इन्फॉर्मेशन एक्सेस हो, तो मैं कह दिया जाए कि भाई तुम्हारा जैसे कि स्कूल में होमवर्क मिलता था, ठीक है,
पहले जिस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं आया था, जिस वक्त गूगल नहीं था, उस वक्त अगर होमवर्क मिलता था तो उसका क्या करते थे हम लोग, पहले बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे। नहीं मिलता था आंसर तो हम लोगों को वेट करना होता था कि सर टीचर बताएंगे तो ये कर पाएंगे। लेकिन अभी क्या है, कभी भी स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन, कोचिंग, कहीं पर भी होमवर्क मिलता है, खुद से प्रैक्टिस करते हैं, कोशिश करते हैं, चीज़ें नहीं बनती हैं तो फिर तुरंत से हम लोग टेक्नोलॉजी का सहायता लेते हैं। हाँ जी हाँ, पैकेट से मोबाइल निकालते हैं और फट से गूगल का सर्च करते हैं, ठीक है, गूगल में सर्च करते हैं, दूसरे फ्रेंड से पूछते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें करते हैं। ये किससे हो रही हैं? टेक्नोलॉजी से तो हो रही हैं। उसके बाद हेल्प इन अ न्यू बिजनेस। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, पहले क्या होता था, बिजनेस करना चाहते थे तो लोग बिजनेस पे तो आ जाते थे, लेकिन उसे फैलाने में बहुत टाइम लग जाता था, स्प्रेड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, चीज़ें लोगों तक चीज़ें पहुँच नहीं पाती थी, सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाता था। अभी क्या है, सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया चल कहाँ रहा है, टेक्नोलॉजी पे चल रहा है, ठीक है। तो ये इंटरलिंकिंग कर देता है तुरंत से ही। आप कोई बिजनेस चालू किए और बिजनेस का ऐड वैड तुरंत दे दो, यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, सब जगह तुरंत से आपका स्प्रेड हो गया आपका बिजनेस कि हाँ आपने ये बिजनेस खोला है, ठीक है। और ये तुरंत से ही सबके पास जानकारी पहुंच जाता है, जो कि आपको ग्रो करने में सहायता करता है, ठीक है। तीसरा, टेक्नोलॉजी सेव टाइम्स। मोटर बाइक्स क्या है, टेक्नोलॉजी तो है। रेलवे इंजन, सुपर इंजन, अभी वंदे भारत ट्रेन आया, ठीक है, ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी से तो चल रहा है। पहले कहीं पर एक जगह से दूसरे जगह जाना होता था तो हम लोग बैलगाड़ी से जाते थे, साइकिल से जाते थे, या फिर पैदल ही जाते थे, टाइम बहुत ज़्यादा लगता था। आज यहाँ से अगर अमेरिका भी जाना है तो भाई घंटों में पहुँच सकते हैं ना, एरोप्लेन से। क्या चल रहा है, टेक्नोलॉजी तो है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी भैया हम लोगों को समय बचाता है, ठीक है। उसके बाद ब्रिंग पीपल क्लोज, लोगों को पास लाता है। जी हाँ, लोगों को पास कैसे लाता है, फिजिकली तो नहीं ला सकता है सर, लेकिन क्या आता है कि वर्चुअली ले आता है। वीडियो कॉल पे हम लोग आमने सामने, जैसे कि अभी कहीं वीडियो ये रिकॉर्ड कहीं किए हैं लेकिन हम आप सब एक साथ में हैं, ठीक है, ये सामने ही तो है, एक लोगों को करीबी तो लाया है, ठीक है। ये एक तरीका है। टेक्नोलॉजी सेव कॉस्ट, ठीक है। अब देखो टेक्नोलॉजी कॉस्ट को कैसे सेव करता है, पैसे को कैसे बचाता है। हम कहें कि भैया स्कूल में क्या मिला है, प्रोजेक्ट वर्क मिला है, ठीक है। स्कूल में क्या मिला है, एक प्रोजेक्ट वर्क मिला है जिसमें हमको रिसर्च करना है, और रिसर्च करने के लिए कम से कम 5 से 10 बुक पढ़ना है हमको, ठीक है, या हो सके तो 20 बुक भी, और 20 बुक कहीं मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, सारे बुक्स को बाई करना होगा, ठीक है। बाई करना होगा तो उसके लिए पैसा ज़रूरत होगा। अब पैसा अगर मिनिमम 10 बुक हम खरीदे और 10 बुक का मिनिमम भी 100 रुपया रहा तो भैया 1000 रुपया तो चला गया ना मेरा पैसा, ठीक है। लेकिन अब ये सेव कैसे कर रहा है अमाउंट को, सर हम लोग डेली नहीं तो मंथली तो 249 या फिर जितने भी का भी रिचार्ज होता है, एक बार में रिचार्ज हो जाता है, ठीक है। और आजकल क्या होता है कि जितने भी चीज़ें चाहिए होती हैं प्रोजेक्ट से, एप्लीकेशन से, कोई भी चीज़ें, जो भी चीज़ें हमें बनाना होता है वो सब हमको कहाँ पर मिल जाता है, गूगल में मिल जाता है। तो अब जो है रिसर्च में हमें आसानी कर दिया, जो भी चीज़ें चाहिए होती है तुरंत से टाइप करते हैं, वो चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। तो ये एक ही पैसा से, जिस रिचार्ज से हम लोग बात कर रहे थे, जिस रिचार्ज से हम लोग टीवी देख रहे थे, यूट्यूब देख रहे थे, उसी रिचार्ज से हम अपने प्रोजेक्ट वर्क को भी कर पा रहे हैं, मतलब कि पैसे की बचत हो पाई है, ठीक है। ये कंपटीशन एज को भी देता है, ठीक है। क्या था कि लोग उस वक्त, जिस वक्त फिजिकल पढ़ाई होता था, क्लासरूम में जाकर के पढ़ाई होता था, तो उस वक्त कम ही लोग पढ़ाई में जुड़ पाते थे, कंपटीशंस के लिए या कोई भी चीज़ों के लिए पढ़ पाते थे। आज क्या हो गया, टेक्नोलॉजी आ गया, मोबाइल आ गया, एप्लीकेशंस आ गए हैं, सर्च तो कोई भी टीचर्स कहीं पे भी बैठा हुआ है और पढ़ा रहा है, तो इसकी जगह जो है कॉस्ट जो है वो अब कम हो गया है, क्योंकि अब कहीं पर भी बच्चा बैठा है, टीचर कहीं पर भी बैठा है, वो वीडियो के माध्यम से उसको पढ़ा सकता है, बता सकता है। तो ये जो है, ये कंपटीशन है, जो रिसोर्सेज जो लोगों तक नहीं जुट पा रहा था, जो उतने कैपेबल नहीं थे कि हम वो चीज़ों तक, उन चीज़ों के लिए पढ़ाई कर सके, जैसे कि दिल्ली ही जाना हो, तो अब जो है मस्ट नहीं है कि दिल्ली जाएँ, कहीं से भी लोग कर सकते हैं वीडियो के माध्यम से, किसी भी माध्यम से। तो ये जो है, जो लोग असक्षम थे, नहीं कर पाते थे, उन लोगों के लिए ये एज मिला है, ठीक है। ओके, लगता है वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो रहा है, 16 मिनट्स, ठीक है, कोई बात नहीं। अलाउ फॉर इनोवेशंस, टेक्नोलॉजी हमें इनोवेशंस, नए नए तरीके से सोचने के लिए, नई नई चीज़ें इवॉल्व करने के लिए सिखाता है, ठीक है। उसके बाद फास्टर डिसीजन मेकिंग, हम लोग सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, लेकिन जो है सिस्टम में एक बार पहले ही चीज़ें डाल दी गई हैं, और जैसे ही हम लोग को कोई चीज़ का एनालिसिस करना होता है, कोई डिसीजन मेकिंग करना होता है, तो उसे हम टास्क देते हैं, वो तुरंत से कंप्लीट करके दे देता है, ठीक है। ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है सर। अब हम लोगों का नेक्स्ट जो पहलू है वो हम लोगों को बताता है कि टेक्नोलॉजिकल जो डिपेंडेंसी है वो इंपॉर्टेंट कैसे है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमिक के व्यू में, ठीक है। तो भैया इकोनॉमिक अब जो है डिजिटल इकोनॉमिक बन चुका है, और ये डिजिटल इकोनॉमिक अगर हम कहें कि रातों रात एक दिन में आ गया है, तो ये वन शॉट रेवोल्यूशन कहना पूरी तरीके से गलत होगा हम सब के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जो फाउंडेशन है सर वो बहुत सेंचुरी पहले ही रखा जा चुका था। क्योंकि जब अभी हम लोग देखें कि जैसे टेक्नोलॉजी का मतलब देख रहे थे, उस वक्त हम लोग देखें कि 17वीं सेंचुरी से पहले ही ये चीज़ें आ जा चुकी थी, ठीक है।
17वीं सेंचुरी में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था। अगर हम बात करें कि इकोनॉमिक्स में इसका कैसे टेक्नोलॉजी का ये हुआ, तो भैया ये इन्वेंशन कब हुआ, जैसे कि प्रिंटिंग प्रेस और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जैसे ही इन्वेंशन हुआ, तो ये एक स्टेपिंग स्टोन था। जैसे कि हम लोग को कहीं जाना होता है तो पहला सीढ़ी चढ़ना होता है, उसी तरीके से अगर टेक्नोलॉजी के मामले में कहें, टेक्नोलॉजी में भी इकोनॉमिक सेक्टर में बात कहें, तो प्रिंटिंग प्रेस का और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ये एक स्टेपिंग स्टोन था कि भैया हम लोग अपने इकोनॉमी को ग्लोबल लेवल में हाइपर कनेक्टिविटी को कर सके, बढ़ावा दे सके। इस तरीके से डिजिटल इकोनॉमी का बढ़ावा मिला। ठीक है, ओके सर, इस तरीके से ये हमारे लिए हेल्पफुल रहा। आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, गुण को देखते हैं। डिजिटल इकोनॉमिक तो समझ गया है, ठीक है, गुण क्या है डिजिटल इकोनॉमिक का वो देखते हैं। कनेक्टिविटी को बढ़ाता है डिजिटल इकोनॉमिक्स। कैसे कनेक्टिविटी को बढ़ाता है, देखो कोई लोग कहीं पर बैठा है, कहीं पर से बिजनेस कर रहा है लोग, और चाहे सरकार के बीच में कोई रिलेशंस बनाना हो, ये आसान कर दिया है। ठीक है, कोई बिजनेस करना चाहते हो और बिजनेस तुम सरकार के साथ मिल करके करना चाहते हो, टाइप करके करना चाहते हो, ये कनेक्टिविटी बढ़ाया ना। दूसरा, मोबिलिटी को बढ़ाया। मोबिलिटी कहता है कि मतलब कि फ्लूइडिटी, ठीक है, कि कितनी तेज़ी से चीज़ें काम हो सकती हैं। तो ये डिजिटल डिवाइस की वजह से ही तो हो रहा है कि हम कोई भी चीज़ों को कहीं पर भी ले जा रहे हैं और कोई भी डाटा को हम प्रोवाइड करवा सकते हैं, अवेलेबल करवा सकते हैं कहीं पर भी। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक को फ्लैक्सिबल बना रहा है और हाईली रिस्पॉन्सिव बना रहा है। ठीक है, ओके सर, थोड़े से आगे बढ़ते हैं। ये पर्सनलाइज होते जा रहा है। ठीक है, पर्सनलाइज मीन्स व्हाट, आज कोई ज़रूरत नहीं है कि हमको अगर बिज़नेस करना है, हमको इकोनॉमिक सेक्टर में अपना योगदान देना है, तो हम किसी बड़े कंपनी में काम करें या टाई अप करें या किसी के अंडर काम करें। आज हम खुद का एक इंडिविजुअल अपने लेवल पे काम कर सकता है, अपना बिजनेस खड़ा कर सकता है, और उसमें उसका टेक्नोलॉजी मदद करेगा। और टेक्नोलॉजी जब मदद करेगा तो वो बूस्ट अप किस में देगा, इकोनॉमिक्स में, इन्हांस करेगा यूज़र के एक्सपीरियंस को और उसके इंक्रीज़ करेगा एक्सेसिबिलिटी को। ठीक है, क्षमता को, चीज़ों को वो ग्रैप्स करेगा, उसका इस्तेमाल करेगा, और वो जो इस्तेमाल करने के बाद जब चीज़ों को मार्केट में लाएगा और मार्केट में जब सर्कुलेशन बढ़ेगा उसके चीज़ों का, तो पैसा इकोनॉमिक्स इधर उधर होएगा, तो भैया ऑलरेडी इनकम में, इकोनॉमिक्स में, इंडियन इकोनॉमिक्स में अपना योगदान देगा। नेटवर्क इफेक्ट है, ये शेयर करता है वन डिजिटल इकोनॉमिक्स को मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स, एनीथिंग, कुछ भी चीज़ें हम शेयर कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, वीडियो, शॉपिंग कार्ट, ये सब अगर ये कहे ना नेटवर्क इफेक्टिव में, तो हम सबसे पहले फ्लिपकार्ट और अमेजोन में चल जाते हैं। यहाँ पर देखो शेयर, बाय और सेल करने का काम बड़ा आसान हो गया। ठीक है, ओके सर, नेक्स्ट, फ्री कंटेंट। फीचर ऑफ डिजिटल इकोनॉमी इज अलाउ एक्सेस टू ऑलमोस्ट एवरी कंटेंट ऑनलाइन एंड नथिंग्स कम फॉर द फ्री बट इट इज ऑल इन द एक्सचेंज एडवर्टाइजमेंट ऑफ द फ्री पब्लिश्ड कंटेंट। ठीक है, कहता फ्री कंटेंट होता है, ठीक है, फ्री कंटेंट नहीं होता है। ठीक है, कैसे, देखो तुमने कोई चीज़ बनाया, ठीक है, इसका तुम क्या कर रहे हो, कहीं पर भी सर्वर में डाल रहे हो। ठीक है, वहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम एडवर्टाइज कर रहे हो। एडवर्टाइज करने के लिए ये तुम पैसा इसको दे रहे हो, जहाँ पर तुम चीज़ों को चलाना चाह रहे हो। वो जब चीज़ें उसके पास पैसे जाएंगे तो वो किसको पे करेगा, टैक्स के रूप में। ज़्यादा टैक्स, जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा, टैक्स किसको पे करेगा, गवर्नमेंट को ही पे करेगा। तो ये इनडायरेक्टली हम लोगों को इकोनॉमिक सेक्टर में बूस्टअप करेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं सर। आगे चलें, अब ये डिजिटल इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हमें सहायता देंगी। तो सबसे पहले डिजिटल की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जैसे कि फ़ोन्स, टीवी तो देखने में काम आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हीकल्स, और ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब कि अभी के चीज़ों में अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जितने भी चीज़ें आती हैं सब कुछ हम लोगों को चाहिए ही चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इंटरनेट चाहिए। ठीक है, इंटरनेट जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमें सहायता करे। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है सर, जस्ट लाइक अ गूगल ड्राइव। क्या करते हैं हम लोग, गूगल ड्राइव में फाइल्स, वीडियोस, इमेजेस सब सेव करते हैं, उसी तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग भी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर, क्योंकि देख रहे हैं वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है, हम ज़्यादा खींच नहीं सकते हैं। ई कॉमर्स में सहायता देता है। ई कॉमर्स जैसे कि एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, कॉमर्स मतलब व्यापार करना, और व्यापार से ही पैसा बढ़ता है, तो ई कॉमर्स को बढ़ावा मिलता है ये टेक्नोलॉजी की वजह से। ठीक है, सब चीज़ें क्या आ रही हैं, ऑनलाइन आ रही हैं, ऑनलाइन बिजनेस हो रहा है, चाहे बड़े लेवल पे बात करो, बिग लेवल पे, चाहे स्मॉल लेवल पे, ये चॉइसेस बनते जा रहा है। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को एक पार्ट से, वर्ल्ड के किसी भी कोने से चीज़ों को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। ठीक है, दूसरा, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया कैसे मदद करेगा ई कॉमर्स में, जैसे कि कोई चीज़ें हम बेचना चाहें फ्लिपकार्ट, अमेजोन में, वहाँ खरीदना चाहें, या हम सेलर बनना चाहें, तो उन सब चीज़ों का जो है प्रचार हम सोशल मीडिया पे कर सकते हैं। डिजिटल इकोनॉमिक्स यहाँ से ग्रो करेगा। ठीक है, कम्युनिकेशन मीडिया, ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा कि हम वहाँ पर एडवर्टीजमेंट करें और वहाँ से चीज़ों को लोगों तक पहुँचाएँ। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई जो होता है, बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाया है भैया हमारे लाइफ में या हमारे सराउंडिंग में। ये अनइमेजिनेबल है, क्यों, जो कि हो रही हैं वो सारे कुछ, क्योंकि आने वाले समय में ऐसा क्या होगा कि जो कार होगी वो खुद से चलेंगी, जैसे कि टेस्ला का एग्जांपल है ही। ठीक है, स्मार्ट वॉच जो अभी हम लोग सब हाथ में पहन रहे हैं, ठीक है, वो सब क्या कर देता है, कैलकुलेट कर देता है ना, कैलोरीज तुमने कितना बर्न किया, तुम्हारे पल्सेस क्या है, तुम्हारे हार्ट बीट क्या है, ये सब कुछ तो कर ही देता है। ठीक है, ओके सर, डिजिटल इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा बात हो गया, उसके कंपोनेंट्स भी देख लिए, फीचर्स भी देख लिए। ठीक है, एग्रीकल्चर पे क्या, अब थोड़े से वीडियो को हम शॉर्ट में लेने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि सर वीडियो लंबा हो रहा है। ठीक है, एग्रीकल्चर में किस तरीके से बात हो रही है, ठीक वही प्रकार जहाँ पर हम गुरुद्वारे वाला एग्जांपल दिए कि
वहाँ पर लोगों को पहले कम खाना खिलाया जाता था, अगर ह्यूमन लेबर लगे तो बहुत ही कम होगा, लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक लेके जा सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर एक एग्जाम्पल है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। पहले क्या था कि फार्मर जो था वो 20 लोगों को खिला पाता था 1960 में, ठीक है, अगर ज़्यादा उपजाऊ नहीं हो पाता था। लेकिन अभी क्या टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या आ गया कि हम एक घर का आदमी 150 लोगों को खिला सकता है, ठीक है, इतने लेवल तक बढ़ चुका है। क्यों बढ़ा है इतना अमाउंट? क्योंकि GMO आ गया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो आए हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हेल्प कर रही हैं। जैसे कि प्रोडक्शन पर एकड़ में कितना होता था, उसको बढ़ा दिए हैं। क्यों बढ़ा दिए, कैसे बढ़ा दिए हैं? क्योंकि भाई बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स होते थे जो मर जाते थे किसी बीमारी वजह से या कोई और कारण से, ठीक है, तो वो सब चीज़ें ये हेल्प कर रही हैं हमें टेक्नोलॉजी। डिजीज़ रेजिस्टेंस कर रही हैं, इंसेक्ट मतलब डिजीज़ से बचा रही हैं टेक्नोलॉजी, इंसेक्ट को खाने से बचा रही हैं, ठीक है, इंसेक्ट क्रॉप्स को बर्बाद नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जो है हम लोग एबल हैं क्रॉप्स को ग्रो करने में। लेस टिलेज इम्पैक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी थ्रू टेक्नोलॉजी। हम लोग इन्वायरमेंट पे बहुत ही कम ही इम्पैक्ट पहुंचा पा रहे हैं, जो कि हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वी यूज़ टेक्नोलॉजी टू क्रिएट फर्टिलाइजर। हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या बनाने के लिए? फर्टिलाइजर बनाने के लिए, और अपने क्रॉप्स पोटेंशियल को, क्रॉप्स की क्षमता को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, ठीक है। टेक्नोलॉजी साथ ही साथ हमें और भी ज़्यादा हेल्पफुल कर रहा है। ये क्या कर रहा है? एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स को एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स जो आजकल आ रहे हैं उसमें भी टेक्नोलॉजी है, और वो डाटा कलेक्ट करने में मदद करता है। जैसे कि फार्मिंग थ्रू GPS। कैसे? देखो, पहले सॉइल का जो जांच होता था ना, उस तरीके, एक एग्जांपल के तौर पे हम कह रहे हैं कि सॉइल का जो जांच है वो टेक्नोलॉजी से हो जाता है, जिसके कारण हमें पता पड़ पाता है कि कहाँ का मिट्टी सही है, कहाँ का नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सर, कि भैया इन्वायरमेंट पर टेक्नोलॉजी का क्या असर पड़ रहा है, कैसे कैसे चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इन्वायरमेंट की बात करें तो हम लोगों को ये जानना होगा कि क्या होता है इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी, तभी तो जानेंगे कि इन्वायरमेंट पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या प्रभाव पड़ रही हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी जैसे ही बात है तो हम लोग जानेंगे कि ग्रीन और क्लीन, ठीक है। इस टेक्नोलॉजी का मतलब ही यही है कि ग्रीन और क्लीन होना चाहिए, ठीक है, जो कि डेवलपमेंट तो करे ही करे, साथ में नए टेक्नोलॉजी को लाए, लेकिन वो टेक्नोलॉजी किस चीज़ पर ध्यान दे, एम उसका क्या रहे, कंजर्व करे, मॉनिटर करे और रिड्यूस करे नेगेटिव जो इम्पैक्ट पड़ रहा है टेक्नोलॉजी का उस पर, और कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज को बढ़ाए, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है उसको कम करे, क्षति ना हो, किसी को हार्म ना हो, ठीक है। यही होता है इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स जैसे कि हैं रिन्यूएबल एनर्जी, इससे किसी को कोई हार्म नहीं हो रहा है, कोई भी रिसोर्सेज को हम लोग हानि नहीं पहुंचा रहे हैं, रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं हो रहा है, लेकिन यूटिलाइजेशन फुल हो रहा है, ठीक है। ये एग्जांपल था। क्या होता है रिन्यूएबल एनर्जी, ये आप सबको भी पता है, ठीक है, इसमें हमको कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। ये भी एक क्लीन एनर्जी का होता है। रिन्यूएबल एनर्जी वैसे चीज़ों को कहते हैं जिसको हम लोग रिप्लेनिश कर सकते हैं, जैसे कि सनलाइट, विंड, रेन, टाइड्स, वेव्स, इन सब का इस्तेमाल हम लोग बार बार करें, लेकिन ये चीज़ें कभी खत्म नहीं होंगी और ये हम सब के लिए मदद होगी। आज जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या कर रहा है, हम सबको इतना इनेबल कर दिया है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को, जैसे कि विंड हो गया, रेन हो गया, टाइड, सनलाइट, इन सब चीज़ों को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में थ्रू सोलर पैनल्स, विंड एंड वाटर टर्बाइंस, जो कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है टेक्नोलॉजी का हमारे इन्वायरमेंट पे, ठीक है। ये समझ में आ गया? ओके सर, नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो कुछ इस तरीके से है। आने वाले समय में हमारा जो स्टेट होगा या सिटी होगा वो ऐसा दिखने वाला है टेक्नोलॉजी, और इस चीज़ को हम लोग कहेंगे स्मार्ट सिटी, ठीक है। कहीं कहीं बनाने की कोशिश की जा रही है और कहीं कहीं बन रही गया है, ठीक है। तो ये जो टेक्नोलॉजी से पूरा हमारा शहर, सिटी कनेक्टेड होगा उसे ही हम स्मार्ट टेक्नोलॉजी कहेंगे। क्या होता है स्मार्ट टेक्नोलॉजी, वो थोड़ा सा समझते हैं थोड़ी सी जल्दी में। स्मार्ट टेक्नोलॉजी वैसे चीज़ों को कहते हैं जो भी चीज़ें हमारे घर में हो लगी होंगी वो सारी चीज़ इंटरनेट से कनेक्टेड होंगी, जैसे कि सेंसर बेस्ड होंगी। जितने भी इंटरनेट्स के थिंग होंगे, जैसे कि उन सब को घर बैठे बैठे कहीं से भी मॉनिटर किया जा सकता है। इसमें एनर्जी का कम खपत होगा, ठीक है, एनर्जी कम लगेगा। उसके बाद ये हमें इतना ज़्यादा पॉसिबल हमारे लिए करा देगा कोई भी काम को रिस्पॉन्ड करना, कि जैसे कि जो भी ज़रूरत हो वो तुरंत से ही फटाक से हम उसके इस्तेमाल को कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी में इसका जो है इंक्रीज़ कर देगा कनेक्टिविटी को, ठीक है, हम लोगों से ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। ये पूरे जो बिल्डिंग होंगे, सिटीज़ होंगे, वो सेंसर बेस्ड होंगे, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि हम लोग कहीं पर भी जाते हैं, कोई मॉल वॉल कहीं भी जाते हैं तो देखो कि कभी कभी गेट अपने आप खुलता है, जैसे ही तुम जाओ गेट खुल जाएगा और फिर से बंद हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से चीज़ें कनेक्ट की जाएंगी, सारे कुछ सेंसर बेस्ड होंगे। हमारा फ्यूचर जो होगा वो हर एक चीज़ में, चाहे वो कार हो, फ़ोन हो, एयर कंडीशन हो, लाइट हो, कुछ भी चीज़ें, सब कुछ कनेक्टेड होंगे, इंटरकनेक्टेड होंगे एक दूसरे से। और वो एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे होंगे? तो IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स से, ठीक है, इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे। और वो जहाँ सब कुछ इंटरनेट से कनेक्टेड होगा उस जगह को हम लोग स्मार्ट सिटीज़ कहेंगे, ठीक है। ठीक उसी तरीके से एक इन्वायरमेंट में और ज़्यादा हम लोगों को एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देने वाला जो चीज़ है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है। पॉजिटिव इम्पैक्ट जो देता है हम लोगों को, ठीक है। ये क्या करता है? कार्बन प्रोड्यूस एकदम भी नहीं करता है, जीरो करता है इसका इमिशन कार्बन का, ठीक है, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को थोड़ा सा कम करता है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग कम करता है, ठीक है। डू नॉट कंट्रीब्यूट इन एयर पोल्यूशन, मीनिंग दे आर क्लीनर एंड
लेस हार्मफुल टू द ह्यूमन हेल्थ एंड एनिमल्स, प्लांट्स, वाटर्स। ठीक है, तो ये क्या करता है भैया, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा नहीं रिलीज करेगा, तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली होगा। ठीक है, हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा, एनिमल के लिए भी अच्छा होगा, सबके लिए भी अच्छा होगा। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल। एजुकेशन पे कैसे किया है, एजुकेशन पे बताने की जरूरत नहीं है कि एजुकेशन में अब हम लोग का स्मार्ट बोर्ड्स आ चुके हैं जो कि इंटरेक्टिव टीवी के जैसा बन चुके हैं। हम लोगों को एक दूसरे से डायरेक्ट स्मार्ट बोर्ड से कनेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेट आ चुका है, ऑनलाइन क्लासेस होने लगी हैं। पहले जो ऑफलाइन क्लासेस होते थे, फिजिकल क्लासेस होती थी, अब वो ऑनलाइन रूप ले रही हैं। आईपोड्स और कंप्यूटर सब हमारे सामने भरे पड़े हैं। ठीक है, और ये सब इक्विपमेंट ही तो है। ये जो टेक्नोलॉजी जो है इस्तेमाल कर रहा है अब स्टूडेंट पढ़ाई के लिए, और इसका बेटर से बेटर इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सर लास्ट एंड फाइनल, ठीक है, इम्पैक्ट ऑन ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा टेक्नोलॉजी का। सबसे पहले तो हेल्थ केयर पे बात करें। ठीक है, कि भैया हेल्थ केयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब हेल्थ केयर पे कैसे, कि जब से मेन इम्पैक्ट हम कह सकते हैं कि हेल्थ केयर पे पड़ा। क्यों? क्योंकि जैसे ही टेक्नोलॉजी बढ़ा तो ये रिसर्च का काम और भी ज़्यादा बढ़ गया, डेवलप कर गया। नए नए एडवांस मशीन्स, मेडिसिन का रिसर्च हुआ। ठीक है, ट्रीटमेंट का भी होने लगा। फिर कोई भी जो मेडिकल जो लोग नहीं एक्सेस कर पाते थे, कहीं पे जो दूर दराज में बैठे हैं और उन चीज़ों को नहीं पहुंच पाते थे, उन चीज़ों तक नहीं पहुंच पाते थे, एक्सेस नहीं कर पाते थे, उन लोगों तक हेल्थ केयर ये टेक्नोलॉजी के जरिए पहुंचा जा रहा है। उनका हेल्थ ठीक किया जा रहा है, चाहे वो पीपल उस कंट्री के किसी भी कोने में हो या कंट्री से बाहर हो। ठीक है, तो उन्हें अब आसानी से उसे जो एफर्ट कर सकता था, जो एफर्ट नहीं कर सकता था, उन्हें भी अब हेल्थ केयर अच्छी फैसिलिटी से दी जा रही है सरकार के माध्यम से। ठीक है, ये वर्ल्ड नॉलेज और इंक्रीज करता है वर्ल्ड के नॉलेज को, और कोलेब्रेशन कर सकता है अक्रॉस द नॉलेज। जैसे कि एग्जांपल ये क्या कर सकता है कि कोई बीमारी आया, जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर या न्यू वायरस या कोई क्रोनिक एलिमेंट्स जिसका मेडिसिन एक देश में नहीं है और दूसरे देश ने बना लिया है, लेकिन अभी जा कर के नहीं सीख सकते हैं। जस्ट लाइक अ कोरोना वायरस सिचुएशन, कि हम लोग कोरोना वायरस में बाहर नहीं जा सकते थे, एक दूसरे से दूसरे जगह नहीं जा पाते थे, तो अब क्या कर सकते हैं, उस वक्त टेक्नोलॉजी के मदद से ही हम चीज़ों को सीख सकते हैं, एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। तो वो अपना इलाज को यहाँ बता सकता है, वो अपने प्रोसेस को यहाँ बता सकता है, और उस प्रोसेस को यहाँ के डॉक्टर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार के हैं सर हेल्थ केयर में। फार्मिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है, डिजिटल टेक्नोलॉजी आने से क्या हो चुका है सर, फार्मिंग और एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा बढ़ाव मिला है। जीएमओ जानते हो, जेनेटिकली मॉडिफाइड वाला इनपुट्स, ये सब हाई यील्डिंग्स सीड्स, ठीक है, ये सब टेक्नोलॉजी का ही दिया हुआ है। ओके सर, एजुकेशन सेक्टर में अभी बात कर चुके हैं पीछे में कि भैया न्यू टेक्नोलॉजी आए तो लिटरेसी लेवल बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बढ़ा है। जैसे कि डिजिटल लाइब्रेरीज, पहले बुक के लिए जाना पड़ता था ऑफलाइन वाली लाइब्रेरीज में, अब देखो जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, मतलब जो भी बुक चाहिए तुमको सब कुछ मिलेगा। वेब सीरीज, मल्टी लैंग्वेज ट्रांसलेशन, कोई देखो एक भाषा से दूसरा भाषा सीख सकता है। पहले एक टीचर का होना बहुत ही ज़रूरी होता था अगर एक भाषा से दूसरे भाषा सीख रहे हो तो, लेकिन अब देखो टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा आसान कर दिया। मल्टी लैंग्वेज ट्रांसलेशन, कोई भी भाषा तुम जानते हो उसको कोई भी देश चले जाओ भाई, वहाँ पर उस भाषा को ट्रांसलेट करके सीख सकते हो, मतलब और अच्छे से उसमें अपना कब्जा कर सकते हो। ठीक है, ओके सर। बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में कहें तो ग्लोबली ये 24/7 अब टेक्नोलॉजी की मदद से ये ऑन हो चुके थे। नहीं तो पहले जाओ तो बोलेगा सर्वर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और तुमको लंबा लाइन लगा होना पड़ता था। तो अब जितने भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन हैं ग्लोबल लेवल पे, वो बहुत ही लार्ज स्केल पे होने चुके हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सहायता मिला है टेक्नोलॉजी के मदद से बैंकिंग सेक्टर में, कि कोई भी जैसे कि ट्रांजेक्शन करना हो, इन्वेस्टमेंट करना हो, या कोई भी टैक्सेशन करना हो, बिजनेस करना हो, वो 24/7 तुम्हारे लिए एक्टिव है, तुम्हारी कोई रोक टोक नहीं है। ये टेक्नोलॉजी कहीं तो दिया हुआ है। सप्लाई चेन की बात करें तो भैया ये सप्लाई चेन वही तो चीज़ें हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन तुरंत से ही सप्लाई चेन को बहुत ज़्यादा तुरंत चीज़ें बनती हैं, मैन्युफैक्चर्ड होती हैं, तुरंत वहाँ से उठाता है और ये हम तक पहुँचाता है। तो ये सप्लाई चेन का ही तो काम हो रहा है। ओके सर, नेक्स्ट, बेटर डाटा कलेक्शन। टेक्नोलॉजी क्या होता है कि हम एनालिटिक अक्रॉस कंट्री, मतलब एनालाइज कर सकते हैं अपने डाटा को, ठीक है, पूरे लार्ज लेवल पे, और हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं बिगर स्केल पे, क्विकर पेस पे, मतलब कि बहुत ज़्यादा कर, जैसे कि अगर कोई तुमको क्या बनाना है ना, जैसे कि रिजल्ट बनाना है, ठीक है, बहुत ही लाखों लोगों के रिजल्ट बनाना है, और तुमको बोलते हैं हाथों से लिखते रहो, सबका मार्क्स इकट्ठा करो एक जगह, ये करो, बहुत। इसका एग्जाम्पल अगर हम पे कहें बेटर डाटा कलेक्शन, तो अभी जैसे कि हम सब एग्जाम देते हैं OMR पर, क्या है सर, OMR वाला सीट जो जाता है वो टेक्नोलॉजी की मदद से ही तो हो रहा है। तुरंत से ही डाटा कोई इनपुट करने की जरूरत नहीं है, वो स्कैन करता है अपने आप, नेम, रोल नंबर, सब कुछ वो क्लियरफाई कर देता है और आसानी कर दिया है। ठीक है, अब इस तरीके से जब चीज़ें इतनी ज़्यादा इवॉल्व हो रही हैं तो हम कह सकते हैं कि ये डिजिटल कल्चर को क्रिएट कर रही हैं। ठीक है, तो जहाँ पर भी जो लोग काम करते हैं वो डिजिटली हर एक चीज़ से इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, तो एक डिजिटल कल्चर जैसा इवॉल्व होता जा रहा है। ठीक है, हम लोगों का एक कल्चर बनता जा रहा है। ठीक है, वही चीज़ इसमें बताया गया है कि जो है हम कहीं पे भी काम करते हैं, कोई भी ऑफिस में काम करते हैं, तो इस तरीके से अब टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है हम सबको। ठीक है, कहाँ गया, टूल्स हो गया, टेक्नोलॉजी, हर एक चीज़ तो भाई टेक्नोलॉजी से ही हम लोग सब घिरे हुए हैं। ये कहाँ चला गया, ठीक है,
तो मोस्ट जितने तो एक एम्प्लॉय होते हैं वो डिजिटली टेक टू कोलैबोरेट कर लेते हैं, इन्वाइट एंड कस्टमर सक्सेसफुल सर्विस, ये सब वगैरह वगैरह। ठीक है, ये कल्चर बन रहा है, हम सब टेक्नोलॉजी से घिरते जा रहे हैं। अगर तुम कहीं काम करते हो तो उस ऑफिस में देखो कि हर एक चीज़ टेक्नोलॉजी ही तो है, कंप्यूटर, लैपटॉप, आईपैड, सब कुछ। और तुम जो कस्टमर से बात कर रहे हो वो फ़ोन से भी, तो वो भी उधर बैठा है तुम्हारे, वो भी फ़ोन से ही है, इधर भी फ़ोन से ही है। ठीक है, और अगर कोई कंपनी है और वो बड़े कंपनी के साथ मिलना चाहती है तो टेक्नोलॉजी से ही कोलैबोरेट कर सकती हैं। ठीक है, ओके, खैर कोई बात नहीं। लास्ट अगर हम शॉर्ट ब्रीफ में कहें इस पूरे आधा घंटे के सेशन का या आधे घंटे के वीडियो का, कि भैया टेक्नोलॉजी हम सब के लिए क्यों है इम्पॉर्टेंट, लास्ट फाइनलाइज ये कंक्लूज़न है कि भैया ये कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है, हमारे सोसाइटी को और ज़्यादा अच्छा बनाता है, बेहतर बनाता है, एफिशिएंट बनाता है, हमारे लर्निंग प्रोसेस को और ज़्यादा अच्छा बना देता है, एजुकेशन को अच्छा बनाता है, हमारे हेल्थ केयर को अच्छा बनाता है। ये सब कुछ अभी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, ये सिर्फ लास्ट है। और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को भी अच्छा कर चुका है, हमारे एग्रीकल्चर को टेक्नोलॉजी की मदद से चेंज किया जा रहा है। एनर्जी सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर का एक एग्जांपल हम लोग लिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज वाला, वो ये उसने पूरी तरीके से रिवोल्यूनाइज कर दिया है। और टेक्नोलॉजी हमारे सोसाइटी को इम्प्रूव करता है। ठीक है, सिक्योरिटी को इम्प्रूव करता है टेक्नोलॉजी से इम्प्रूव। अब इसका एग्जांपल क्या है, हम लोग घर में सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं, सेंसर लगाते हैं, मॉल में जाओ तो सेंसर लगाते हैं, कोई भी चीज़ चोरी करके भाग रहे हो तुरंत से पटे ट्वेंटी आवाज़ करने लगता है, मेटल डिटेक्टर्स आ चुके हैं। ये सब तो सिक्योरिटी पर्पज से ही तो हैं। क्या कुछ गलत है? नहीं भाई, सबसे ठीक है। चलो सर, बहुत लंबा वीडियो हो गया, थैंक यू। मिलते हैं कभी, मिलते चलते ना अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।